हाय एवरीवन, आई एम दिस रीजल एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ फ्रूट। तो फ्रूट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो क्लास 11th का भी टॉपिक है और क्लास 12th का भी टॉपिक है और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे समझ आने वाला है। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठते हो तो आपको मन नहीं करता कि इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके उसे पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। सो द फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो गाइस, फ्रूट क्या होता है? फ्रूट एक फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है और सीड बनाता है। तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि फ्रूट बनाना है और सीड बनाना है। तो गाइस, जो फ्रूट होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक फ्लावरिंग प्लांट का। फर्टिलाइज्ड एंड रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो जो फर्टिलाइज्ड और रिपेंड ओवरी होती है उसी को हम कहते हैं फ्रूट। एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, फ्रूट वॉल एंड सीड्स। तो गाइस, इसमें फ्रूट में क्या होता है? पेरिकार्प होता है और सीड होता है। पेरिकार्प मीन्स फ्रूट वॉल। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। तो जो पेरिकार्प है गाइस, या फिर वो ड्राई होगा मतलब सूखा होगा, या फिर वो फ्लैशी होगा। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp. तो गाइस, जब पेरिकार्प थिक होगा और फ्लैशी होगा तो वो तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। जैसे कि द आउटर, जो उसका आउटर लेयर होता है उसे एपिकार्प बोलते हैं। द मिडल इज लेयर इज मेसोकार्प एंड द इनर इज एंडोकार्प। तो गाइस, जो आउटर है उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, सॉरी एपिकार्प बोलते हैं। जो मिडल में है वो उसको मेसोकार्प बोलते हैं और जो एंड में है उसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। तो मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट को हम बोलते हैं ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरीज। तो जो इनके फ्रूट्स होते हैं ये मोनोकार्पली और सुपीरियर ओवरी से बनते हैं एंड आर वन सीडेड। तो इनमें जो सीड होता है वो वन सीड होता है। जैसे कि आप मैंगो खाते हैं उसमें कितने सीड होते हैं? एक ही सीड होता है उसमें। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। तो जो मैंगो का जो आउटर लेयर होता है वो थिन होता है जिसे हम एपिकार्प बोलते हैं। अ मिडल फ्लैशी एडिबल। जो मिडल लेयर होता है वो एडिबल होता है, मतलब खाने लायक होता है क्योंकि हम उसे ही खाते हैं। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। तो जो उसका अंदर का जो इनर पार्ट है वो हार्ड होता है। तो गाइस, अभी हम कोकोनट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ गाइस, तो इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप। क्योंकि जो कोकोनट होता है वो भी ड्रूप कहलाता है। तो द मेसोकार्प इज फिब्रस। तो जो इसका मेसोकार्प लेयर होता है वो फिब्रस होता है। देन गाइस, मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि ये है मैंगो का और ये है कोकोनट का। तो इसमें मैंने लेयर मेंशन करे हैं। जैसे कि जो पहला लेयर, जो आउटर लेयर है उसे हम एपिकार्प बोलते हैं। जो मिडल लेयर है जो कि एडिबल होता है, खाने लायक होता है, जिसे हम खाते हैं, वो मेसोकार्प बोलते हैं। और जो ये लास्ट वाला जो इनर मोस्ट लेयर है उसे एंडोकार्प बोलते हैं। और जो ये स्टोन सा, ये थिक सा है, वो होता है सीड। ऐसी सेम कोकोनट में भी होता है। आउटर को हम बोलते हैं इनर को हम बोलते हैं एंडोकार्प, मिडिल को हम बोलते हैं मेसोकार्प एंड दिस इज अ सीड। तो गाइस, फिर हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है फ्रूट की। देन गाइस, दे प्रोटेक्ट द डेवलपिंग सीड। तो जो फ्रूट होता है वो जो सीड हमारा डेवलप हो रहा है उसे वो प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन से। So they protect developing seed from unfavorable condition. Then seed dispersal में help करता है। और स्टोर हाउस ऑफ फूड, ये एक स्टोर हाउस ऑफ फूड होता है क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रूट को ईट करते हैं। तो ये एक तरीके से स्टोर हाउस ऑफ फूड हुआ और न्यूट्रिशन एंड एनर्जी।
क्योंकि फ्रूट्स बहुत न्यूट्रिशन उसमें होता है। किसी भी फ्रूट में मैंगो, बनाना, लीची, एप्पल, बहुत सारे फ्रूट्स में अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने फ्रूट को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके बाय।